पहले तो जेल में गए, नाअहल हुए, वजारत उज़्मा से फारग हुए, जेल में गए और फिर वो अपनी बीमारी का जो है वो सहारा लेकर मुल्क से बाहर चले गए। अदालतों के जो चक्कर हैं जो कि पहले नवाज शरीफ और उनकी फैमिली लगा रही थी, वो अब हमें इमरान खान साहब लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सियासत में इसके बहुत ही गहरे असरात पड़ेंगे। जिस तरफ भी हवाओं का रुख होता है उस तरफ ही वो फैसले हमें होते हुए नजर आते हैं। तो अब हमें हवाओं का रुख जो है वो दूसरी तरफ नजर आ रहा है। नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को और उनके खानदान को जो है वो रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सियासत में आजकल एक भूचाल मचा हुआ है। कहीं पे हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ काम नहीं कर रही, कहीं पे पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, कहीं पे हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग दैट कैन हेल्प द कंट्री सर्वाइव। तो ऐसे हालात में आजकल एक ऑब्वियसली नई टॉपिक उजागर हुआ है मरियम नवाज़ के एवरफील्ड केस में। मरियम नवाज़ के एवरफील्ड केस की कल सुनाई हुई थी जिसमें उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया था। इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ समीउल्लाह साहब मौजूद हैं और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो समी साहब मुझे बताएं कि मरियम नवाज़ के जो एवरफील्ड रेफरेंस केस है, शी वाज एक्विटेड यस्टरडे, और उन्होंने भी इस बारे में बयान दिया कि जो लाइज हैं उनकी शेल्फ लाइफ होती है और वो एट द एंड ऑफ द डे सच ही ऊपर आता है। तो इससे हमारी सियासत पे आने वाले दौर में क्या असरात पड़ेंगे? थैंक यू आमना। सियासत में इसके बहुत ही गहरे असरात पड़ेंगे और आपको पता है कि 2018 के जब इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त जो सियासत में उस वक्त के इलेक्शन से पहले भी अदालतें जो हैं हमें जुडिशल एक एक्टिविज़म नज़र आया था। साकिब निसार जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनकी सरबराही में, और बहुत अदालतें लगी और अदालतों में बहुत तेज़ी से मुकदमात पर कार्रवाइयाँ हुई। और उस वक्त के वज़ीर आज़म को जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे और उनकी जो साहबजादी हैं जो कि कंसिडर की जाती हैं उनकी जानशीन सियासत में जो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उनको एक मुकदमात में पानामा लीक्स के हवाले से जैसे भी हुआ, एवन फील्ड थी, अजीज़िया शुगर मिल्स और दीगर मुकदमात में उनको बहुत स्विफ्टली हमने देखा कि अदालतों ने फैसले किए और उनको इलेक्शन से पहले नाअहल करार दे दिया गया। और ना सिर्फ उनको नाअहल करार दिया गया, उनको सादिक और अमीन उनका जो डिक्लेरेशन है उसको नलीफाई किया गया और उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को और मरियम नवाज शरीफ को। तो इसमें हमने ये देखा कि ये सारा उसका जो इम्पैक्ट था, वो जो जुडिशल एक्टिविज़म था उस वक्त का, और जो उसका इम्पैक्ट था वो बड़ा फेवरेबल रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब को उस वक्त की अदालतों ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया और एक ये तासुर एक पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में फैलाया गया और वो दिया गया कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो हैं वो करप्ट हैं, उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं और उनको अदालतों ने भी जो है वो कॉन्विक्ट करार दे दिया है। और जो इमरान खान साहब हैं वो बिल्कुल उनका एक क्लीन जो है वो एक उनका एक माजी है और इस लिहाज से एक एनवायरनमेंट एक क्रिएट की गई। और फिर उसके नतीजे में आपने देखा सबने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने और नवाज शरीफ जो हैं वो पहले तो जेल में गए, नाअहल हुए, वजारत उज़्मा से फारग हुए, जेल में गए और फिर वो अपनी बीमारी का जो है वो सहारा लेकर मुल्क से बाहर चले गए। और इसी तरीके से मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहीं अपनी ज़मानत पर रिहाई के बाद, और वो जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, जो पॉलिटिकल अपना वो जो उन्होंने एक नैरेटिव उस टाइम पे बिल्ड किया था, उसको लेकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के उस नैरेटिव को लेकर के वोट को इज्जत दो, वो आगे बढ़ती रहीं और सियासी स्ट्रगल करती रहीं, ज़िमनी इंतखाबात में कैंपेन्स भी चलाती रहीं और हमें वो एक्टिव नज़र आई पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। लेकिन अब जब हम एक और नए इलेक्शंस की जानिब बढ़ रहे हैं इस आने वाले कुछ अरसे में, अगले साल तक 2023 में, तो अब वही सारा कुछ हमें अब कैरेक्टर्स जो हैं और जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो जो हमें
बदलता हुआ सारा सिनेरियो नज़र आ रहा है। अब हमें इमरान खान नज़र आ रहे हैं कि वो आज अदालत में पेश होते हैं ज़ेबा चौधरी की, और वहाँ पर जाकर माफ़ी तलब करते हैं। अब अदालतों के जो चक्कर हैं जो कि पहले नवाज शरीफ और उनकी फैमिली लगा रही थी, वो अब हमें इमरान खान साहब लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनके ऊपर अब वो तलवार मंडला रही है कि अभी जो है वो फॉरेन फंडिंग के तोशा खाना, ये डिफरेंट जो केसेस हैं वो उनके ऊपर जो चल रहे हैं, वो उनके ऊपर वो तलवार मसलसल लटक रही है। और जो है हमें नज़र आ रहा है कि अदालतों से नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को और उनके ख़ानदान को जो है वो रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो है ये आने वाले इंतखाबात में और अगली बनने वाली हुकूमत पर इसके बहुत ज़्यादा असरात होंगे। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त हमने शायद कोई प्रोग्राम तो नहीं इस पे किया या रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं हमेशा अपने दोस्तों से और अपने जो भी मेरे जो हमारे जो हम डिस्कशंस होती थी उसमें हमेशा ये बात करता था कि यही अदालतें होंगी, यही लोग होंगे और इन्हीं अदालतों से फिर से इनको रिलीफ मिलेगा और ये जो केसेस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हाई जैकिंग केस बना, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे 10 साल के लिए वो नायल हुए, जिला वतन हुए, सब कुछ हुए, लेकिन फिर उनको हमने देखा कि वो दोबारा पाकिस्तान के वजीर आजम बने। तो पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं वो सियासी मंजरनामे को देखते हुए जो भी हालात होते हैं, जिस तरफ भी हवाओं का रुख होता है उस तरफ ही वो फैसले हमें होते हुए नजर आते हैं। तो अब हमें हवाओं का रुख जो है वो दूसरी तरफ नजर आ रहा है और इसका यकीनी तौर पर एक इम्पैक्ट होगा। और मरियम नवाज शरीफ जो है, मैं आपको बताता चलूं कि एक क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल इस तमाम तर जो उनके ऊपर एक जो मुश्किल टाइम था, सख्ती का दौर था, उसमें उन्होंने जारी रखी और अब वो फ्यूचर में कहा जा सकता है कि वो आने वाले टाइम में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर बनकर पाकिस्तान की सियासत में आएंगी आने वाले इंतखाबात में, क्योंकि अब उनकी नाअहली भी ख़त्म हो चुकी है, अब वो बाहर ट्रैवल भी कर सकती हैं और अब वो आने वाले इंतखाबात में हमें हिस्सा लेती हुए भी नजर आएंगी। तो समी साहब, आपने थोड़ी देर पहले जुडिशल एक्टिविज्म की बात की। जी जी। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड डेमोक्रेसी की ये एक निशानी है कि जुडिशरी जो होती है हमारी फ्री होती है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। पर आपने साथ में ये भी मेंशन किया हमारी जो कोर्ट्स हैं वो हवाओं का जिधर रुख होता है उधर हो जाती हैं। तो ये जुडिशल एक्टिविज्म और ये जुडिशरी की ना इंडिपेंडेंस होना, इस तरह से इस पे आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? व्हाट आर द कॉजेज कि जिधर हवा का रुख मुड़ता है ये उधर ही मुड़ जाता है? मैं अदालतों से के साथ बसद एहतराम तमाम पाकिस्तान की आला अदलिया का, पाकिस्तान की तमाम अदालतों का और बसद एहतराम तमाम हमारे जो ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं कोर्ट्स के अंदर, उनसे किसी तौहीन अदालत का मुर्तकब मैं नहीं होना चाहता। लेकिन द पॉइंट इज कि पाकिस्तान की अदालतों में हज़ारों लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग हैं। ये हमारी ऑनरेबल जुडिशरी को खुद और हमारे लर्नर्ड जो हमारे लॉयर्स कम्युनिटी है उनको खुद ये सोचना चाहिए कि क्या आया हम इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे हैं? अगर तो ये फैसले जो हम देखते हैं कि वो रिवर्स होते हैं, तो वो क्या आया पहले गलत थे या अब गलत हैं, पहले सही थे या अब सही हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी, मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को सोचनी चाहिए कि क्यों वो आज़ादाना फैसले करने से और क्यों वो जो है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस अपने डिसीजंस देने की पोजीशन में नहीं है, या अगर हैं तो वो क्यों नहीं अवाम का एतमाद भी जो है हम देखते हैं। अगर हम इंटरनेशनल ग्लोबल रैंकिंग्स भी देखते हैं अपनी जुडिशरी की, उसमें भी देखें कि हमारा नंबर हम कहाँ स्टैंड करते हैं और मौजूदा दौर में भी अगर देखें अवाम का एतमाद भी हमें उस पर नज़र नहीं आता। तो ये सोचने की परेशानी की बात है, लेकिन इस पर सोचना चाहिए। तो थैंक यू समी साहब फॉर कमिंग। तो जैसे कि समी साहब ने बताया कि मरियम नवाज के एक्विटल के बहुत ज़्यादा सियासी इम्पैक्ट होगा हमारे फ्यूचर में, तो शायद हम उनको अपना प्राइम मिनिस्टर बनते हुए भी देखें, तो आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आमना शेख। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।